एवरीवन, आप देख रहे हैं आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीओसोल बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की एजुकेशन। ये डिसिप्लिन कोर्स है आपका, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉम्बिनेशन। इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे आज हम, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग लर्निंग एंड कॉम्बिनेशन। सोच समझ और संज्ञान को समझना। प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, की कॉन्जिटेटिव प्रोसेस। संज्ञान यानी कॉम्बिनेशन कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है। कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम क्या है? संज्ञान यानी कॉम्बिनेशन, जिसमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्या हल करना शामिल है। और जिसमें क्या ध्यान जो हम फोकस करते हैं, या स्मरण हमारा निर्णय लेना, या भाषा निपुणता और समस्याओं को हल करना है कॉम्बिनेशन का मीन। और संज्ञान का अध्ययन मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान की कई अन्य शाखाओं के लिए ज़रूरी है। और संज्ञान यानी कॉम्बिनेशन का उपयोग विज्ञान की कई अन्य शाखाओं, विज्ञान की जो कई अन्य शाखाएं हैं जैसे कि मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इन सभी के लिए आवश्यक है यानी ज़रूरी है। मोटे तौर पर संज्ञान दुनिया से जानकारी लेकर फिर उसके बारे में अवधारणाएं बनाकर उसे समझने की प्रक्रिया को कहा जा सकता है। और सामान्य यानी मोटे तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञान दुनिया से जानकारी कलेक्ट कर उसके बारे में अवधारणाएं बनाकर उसे समझने की प्रक्रिया को कहा जाता है संज्ञान यानी कॉम्बिनेशन। संज्ञान शब्द का अर्थ और संज्ञान शब्द का मीनिंग क्या है? संज्ञान शब्द का मीनिंग है जानना और समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त की जाती है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है। और संज्ञानात्मक विकास का जो शब्द का जो प्रयोग है वो मानसिक विकास यानी मानसिक विकास के व्यापक अर्थ के लिए किया जाता है, उसके अर्थ को समझने के लिए किया जाता है। मानसिक विकास के अर्थ के समझने के लिए संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बौद्धिक के आंतरिक सूचना का प्रत्यक्षीकरण यानी प्रिस्क्रिप्शन, पहचान, जिसमें पहचान, प्रत्याहवन और व्याख्या आते हैं। इनमें किन किन को इंक्लूड किया जाता है? प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आते हैं। ज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। और संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। मानव वैज्ञानिक संज्ञान का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। और मानव वैज्ञानिक जो है वो संज्ञान का प्रयोग ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं, उनके प्रोसेस के रूप में करते हैं, नॉलेज प्राप्त करने की प्रोसेस के रूप में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चिंतन यानी थिंकिंग, सोच। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? थिंकिंग क्या है? एक डिफिकल्ट मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का कुशलता से उपयोग किया जाता है। जिसमें सूचना जो हम एकत्रित करते हैं उनका कुशलता से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की सूचनाएं ज्ञान इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण शक्ति, ध्यान शक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ ही स्मृति में संचित पूर्वकाल की घटनाओं से एकत्रित की जाती हैं। क्या है चिंतन? क्या है? सोच हमारी थिंकिंग, जिसमें सूचनाओं का कुशलता से उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों यानी कि दृष्टि, श्रवण शक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ ही स्मृति से संचित पूर्वकाल की घटनाओं से एकत्रित किया जाता है। अतः चिंतन एक रचनात्मक प्रक्रिया। और चिंतन क्या है? एक रचनात्मक प्रक्रिया है, अर्थात यह किसी घटना या वस्तु की प्राप्त सूचना को नवीन रूप से रूपांतरित करने में हमारी सहायता करती है। और चिंतन यानी थिंकिंग जो है हमारी वो रचनात्मक प्रक्रिया है। और यह किसी घटना या वस्तु जो हमने घटना देखी है या किसी वस्तु को प्राप्त जो से सूचनाएं एकत्रित की हैं उनकी नवीन रूप में रूपांतरित करने में हमारी सहायता करती है। इसमें कई मानसिक क्रियाएं जैसे अनुमान करना, तर्क करना, कल्पना करना, निर्णय लेना, अभूतिकरण करना, समस्या समाधान और रचनात्मक विचार तर्क करना, चिंतन शामिल है। ऐसी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं। ऐसी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती है कि सोचना,
किसी भी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु या किसी चीज़ को देख लिया, कितनी घटना हुई है उसके बारे में हम सोचते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं, उस पर तर्क करते हैं, उस पर कल्पनाएँ करते हैं, अपने निर्णय भी लेते हैं और उन समस्याओं का समाधान सोचने की भी कोशिश करते हैं चिंतन, थिंकिंग के द्वारा। ऐसी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, ऐसी जो क्रियाएं वो हमारे माइंड में होती हैं, वो हमारे मस्तिष्क में होती हैं और हमारे व्यवहार द्वारा अनुमानित की जाती हैं, और जो हमारा व्यवहार होता है उसके द्वारा अनुमानित की जाती हैं। चिंतन का आरंभ प्राय एक समस्या से होता है। चिंतन का आरंभ जो होता है वो एक समस्या यानी एक प्रॉब्लम से होता है और ये कई चरणों में चलता है, जैसे निर्णय लेना। फॉर एग्जाम्पल क्या है? निर्णय लेना, अनुमान करना, तर्क करना, कल्पना और स्मरण करना। और फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कोई निर्णय लेना या हमें कोई अनुमान करना है या तर्क करना है या कल्पना करना है या स्मरण करना, ये क्रम अधिकतर समस्या के समाधान के लिए होते हैं। और ये अधिकतर जो है हमारे सोचना, कल्पना करना या स्मरण करना, ये हमारी समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण आपको यह समझने में अच्छी तरह सहायता करेंगे। निम्नलिखित उदाहरण है जो आपको ये समझने में सहायता करेंगे। मान लो कि आप अपने नए विद्यालय समय पर पहुंचने के लिए अपने घर से विद्यालय तक का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हो। जैसे कि आप अपने नए विद्यालय में पहुंचने के लिए, टाइम पर पहुंचने के लिए, आप अपने विद्यालय पर पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हो। आपके चुनाव को कई कारक निर्देशित कर सकते हैं। जो आपने सोचा है कि मैं सबसे छोटा रास्ता नहीं होता जिससे कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं टाइम पर अपने स्कूल, तो उसके लिए भी आपके कई कारक निर्देशित कर सकते हैं। जैसे सड़क की दिशा कैसी है, स्कूल का समय क्या है, यातायात का साधन क्या है, सड़क पर चलते हुए सुरक्षा इत्यादि। और सड़क पर चलते हुए कि गाड़ी वाड़ी आ रही है तो उससे भी हमारी सेफ्टी इत्यादि के बारे में भी हम सोचते हैं। अतः इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे उत्तम मार्ग का ही निर्णय लेते हैं। और इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे उत्तम मार्ग का ही निर्णय लेते हैं कि सबसे अच्छे जो आपके स्कूल के जाने के लिए रास्ता है वो आप लेते हैं, उसमें सबसे उत्तम मार्ग का ही निर्णय लेते हैं। इसीलिए इस जैसी साधारण सी समस्याओं के लिए भी चिंतन आवश्यक है। इसलिए इस जैसी साधारण जैसे सिंपल भी समस्या, प्रॉब्लम है, उनके लिए भी थिंकिंग आवश्यक है। इस समस्या का समाधान हमारे पर्यावरण एवं पूर्व अनुभव से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होता है। और इन प्रॉब्लम का समाधान यानी सोल्यूशन जो है वो हमारे पर्यावरण एवं पूर्ण अनुभव से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही होता है। चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है। चिंतन या थिंकिंग जो है वो कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर भी निर्भर करती है, जैसे संकल्पना एवं तर्क। हम मानसिक संरचनाओं का विषय में संक्षेप में पढ़ेंगे। चिंतन का अर्थ एवं परिभाषा हम पढ़ेंगे। चिंतन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग। दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंता शक्ति पर निर्भर करती है। दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि चिंतन शक्ति पर ही निर्भर करती है। विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर ही निर्भर करती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और चिंतन के द्वारा ही वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। चिंतन के द्वारा ही वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता ही विज्ञान के जन्म देती है। वास्तविकता ही विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना और अनुमान आदि के रूपों में किया जाता है। और चिंतन शब्द यानी थिंकिंग का जो प्रयोग है, थिंकिंग शब्द का जो प्रयोग है वो याद को हमारी मेमोरी, कल्पना और अनुमान आदि के रूप में ही किया जाता है। जैसे परीक्षा में सही उत्तर खोजने के लिए चिंतन, जैसा आप एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कितनी बड़े बनाना है, कितने साइज में बनाना है, उसके बारे में भी हम चिंतन के द्वारा ही सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। एवं दूर से आने वाले रिश्तेदार, मित्र या कोई अन्य व्यक्ति से संबंधित चिंतन या फिर कोई रिश्तेदार है जो दूर से आने वाला है या आपका कोई मित्र आने वाला है या आप किसी अदर पर्सन से मिलते हैं, उसके बारे में भी थिंकिंग करते हैं कि वो दूर से आ रहा है, कितना टाइम लगेगा, उसे क्या क्या बनाना चाहिए उसके लिए, उस चीज़ के बारे में भी हम चिंतन करते हैं यानी थिंकिंग करते हैं। हम चिंतन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत करते हैं और चिंतन को और अधिक स्पष्ट रूप में समझने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषा दी गई है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन की परिभाषा। चिंतन
प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन क्या है? प्रतीकात्मक व्यवहार है। ये सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। और ये सभी प्रकार के विषय और वस्तुओं से संबंधित है। जो भी प्रकार की वस्तुएं विषय हैं उनसे सबसे ही संबंधित है चिंतन। थिंकिंग इज अ symbolic behavior for all thinking deals with substitutes for think. Substitutes से substitutes, substitutes for thinking. Thinking is a symbolic behavior for all thinking deals with substitutes for thinking. चिंतन सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। वैलेंटाइन के शब्दों में चिंतन की परिभाषा। नेक्स्ट विद्वान कौन से? वैलेंटाइन के शब्दों में चिंतन की परिभाषा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विकार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। और वैलेंटाइन के द्वारा परिभाषा दी गई है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन जो है, थिंकिंग जो है का जो शब्द थिंकिंग शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विकार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होता है। किसी लक्ष्य या उद्देश्य, जो भी हमारा लक्ष्य या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, उसकी ओर अविराम गति से प्रभावित होता है। थर्ड इज गैरेट के अनुसार चिंतन की परिभाषा। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। गैरेट के अनुसार चिंतन जो है वो, थिंकिंग जो है वो एक प्रकार का अभिव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों और प्रव्यों का प्रयोग होता है। और जिसमें सामान्य रूप से विचारों यानी इमेजेस, स्टील्स और कंसेप्ट के बारे में का उनका प्रयोग होता है। थिंकिंग इज बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट and hidden in which symbols, images, ideas, concepts are ordinarily employed. चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से बिंबों, विचारों एवं प्रव्यों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम चिंतन की विशेषताएं, थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसमें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।